Hello students, welcome to our online classes. Today we will start the first chapter of economics of class 9, and the name of the chapter is the story of village Palampur. Look at this. This is the overview. Today we will start from here. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through the story of a hypothetical village called Palampur. What is the purpose of the story? Is to introduce the basic concept that is related to the production, and through a hypothetical village, it means this is just an imaginary village, and that is the name of the village is Palampur, and through that we will learn about this chapter. ये एक काल्पनिक विलेज है, ठीक है ना, एक कल्पना की गई है गांव, उसी पे इंट्रोड्यूस की क्या हमें बेसिक थिंग्स चाहिए जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. Farming is the main activity of Palampur, and other activities such as small scale manufacturing, dairy and transports are also carried out there on the limited scale. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. देखिए, फार्मिंग तो मेन एक्टिविटी है पालमपुर का, लेकिन फार्मिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, डेयरी का प्रोडक्शन हो रहा है, डेयरी, और फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है जो कि बहुत छोटे पैमाने पर होता है. इसको छोड़कर भी कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि आपका जैसे कि क्या कहते हैं, आप बहुत ही लिमिटेड स्केल में किसी ने कोई मशीन ख़रीद ली और उससे कोई प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर किसी को ट्यूशन पढ़ा करके कोई इनकम लर्न कर रहा है. इस तरह की चीज़ें भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज, जिसमें से नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन इफोर्ट, मनी, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. किस तरह से ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं और तब जाकर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखिए, नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. देखिए, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. पालमपुर जो है बहुत अच्छी तरह से अपने पड़ोस के गाँव और शहर से कनेक्टेड है. रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. रायगंज नाम है एक बड़े गांव का जो कि 3 किलोमीटर है पालमपुर से. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. मतलब कि एक ऐसा रोड बना हुआ है पालमपुर में जो कि वेल कनेक्टेड है. वेल कनेक्टेड, ऑल वेदर कनेक्टेड रोड, इट मीन्स व्हाट, मतलब कि चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, आप शाहपुर से या फिर रायगंज से पालमपुर आसानी से जा सकते हैं. अच्छी रोड बनी हुई है कहने का मतलब. मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट्स, टांगर्स, wagons, wooden cart drawn by the buffaloes loaded with jaggeries, good and other commodities to the motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी रोड्स पे आपको गाड़ियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि बैलगाड़ी आप लोग जानते हैं, घोड़ा गाड़ी जानते हैं, या फिर बहुत सारे
आप देखते होंगे कि बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सारी की चीज़ें आपको वहाँ पे पालमपुर के रोड्स पे देखने को मिलती हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। 450 परिवार रहते हैं जो कि अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं, जिसमें से कि 80 अपर कास्ट जो कि मेजोरिटी ऑफ लैंड रखे हुए हैं। देयर हाउसेस, उनके हाउसेस काफ़ी बड़े हैं जो कि ईंट वगैरह से, सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। बाकी जो हैं वो आपका ऐसे यानी दलित परिवार के हैं जो कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो कि वहाँ रह रहे हैं, उसका पूरे पॉपुलेशन का 1/3 SC/SCs है, जो कि गांव के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में, कॉर्नर में मड और स्ट्रॉ के घर को बना करके, यानी मिट्टी और फूस का घर बना करके रहते हैं। ठीक है, देखिए आगे है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ये आपको बताना चाहिए कि पालमपुर में बहुत सारे जो सारे घर थे वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वहाँ पे गया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इट इज़ यूज्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ट्यूबवेल्स वगैरह चलाने के लिए, यानी खेत वगैरह को पटाने के लिए, या फिर आपका मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस के लिए, मशीन्स वगैरह को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वहाँ पे है। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। इसके साथ ही साथ बहुत अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही है, उसके साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी वहाँ पे है जिसमें कि बीमार लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस डिस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है? इस डिस्क्रिप्शन से हमें पालमपुर के बारे में यही पता चलता है कि वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम किस चीज़ का है, तो रोड का है, ट्रांसपोर्ट का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, इरिगेशन का है, स्कूल का है, यहाँ तक कि हेल्थ सेंटर का भी है। इसको अगर आप चाहें तो अपने नियर बाई विलेज से या फिर अपने विलेज से कंपेयर करके देखिए क्या आपके विलेज में ये सारी फैसिलिटीज़ है। ओके, नाउ आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो पालमपुर का विलेज है ये एक इमेजिनरी विलेज है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन होता है ये देखना है हमें, और क्या मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो भी हम लोग करेंगे। फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, जिसमें कि नॉन फार्मिंग में आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा, है ना। इस तरह से देखेंगे। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, उसके बाद हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज हो गया। इसमें है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स कि इफ़ यू वांट द प्रोडक्शन, व्हाट आर द बेसिक नीड्स, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विच आर essential or necessary for the production. The aim of production is to produce the goods and services that we want, है ना। क्या एम होता है, लक्ष्य क्या होता है प्रोडक्शन का? तो जो भी गुड्स यानी सामान या सर्विस हमें चाहिए वो हमें देना। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर गुड्स और सर्विस देना है तो उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्या होता है आपका? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? लैंड होता है। और अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होता है? सेकेंड रिक्वायरमेंट आपका लेबर होता है। लेबर भी 2 टाइप्स, है ना। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें हाईली एजुकेटेड लेबर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें जो कि मैनुअल काम होता है और उसमें मतलब एजुकेशन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको कोई भी काम कर सकता है, किसी भी तरह का आदमी उसके लिए ईजी होता है। जैसे कि आप कैजुअल लेबर्स को उसमें देख सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? तो फिजिकल कैपिटल है आपका तीसरा रिक्वायरमेंट। फिजिकल कैपिटल क्या होता है ये देख लीजिए। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स दैट at average stage during the production, what are the items that come under the physical? क्या क्या होते हैं फिजिकल कैपिटल? टूल्स, मशीन, देख रहा होगा तो ध्यान से देखिए। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, है ना। टूल्स एंड मशीन्स, रेंस जो होता है आपका, टूल्स और मशीन में हर चीज़ आ जाती है। एक छोटा टूल हो गया, नट्स बोल्ट हो गया, से लेकर के बड़े बड़े कंप्यूटर, टरबाइंस, जनरेटर, ये सारी चीज़ें होती हैं।
ठीक है, और ये काफ़ी समय तक टिकता है, चलता है, इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वन क्या है इसमें जो आता है, सेकेंड वन है आपका रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। अगर प्रोडक्शन करना है आपको किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए और पैसे चाहिए होते हैं, है ना। तो इसीलिए रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड चाहिए। तो इसको किसके अंडर रखते हैं, तो रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड को हम वर्किंग कैपिटल के अंडर रखते हैं। एंड व्हाट इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट दैट वी नीड, ओके। द फोर्थ रिक्वायरमेंट आपका होता है, जो कि आपको होगा, दैट इज़ नॉलेज एंड एंटरप्राइज, जो कि इन सारी चीज़ों को एक साथ ला सके। अगर हमारे पास लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है और हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो फिर इन सारी चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, नहीं करना है, हमें पता नहीं होगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि नॉलेज और इंटरप्राइजेस को, नॉलेज एंड इंटरप्राइज है जो कि आपका फोर्थ रिक्वायरमेंट है। और नॉलेज इंटरप्राइजेस के अंतर्गत में ही हम क्या करते हैं कि लैंड हो, लेबर हो, फिजिकल कैपिटल को एक साथ लेकर के आते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are commonly known as factors of production. इन्हीं को factors of production के नाम से जाना जाता है। As we will read through the story of Palput, we will learn more about the first three production. For convenience, we will refer the physical capital as the capital in this chapter. Physical capital को capital के तौर पे भी कभी कभी इसमें convenience के लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें वन लाइनर पॉइंट्स सारा कंप्लीट कर लीजिएगा।